हेलो दोस्तों, हम आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए हम हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो ना टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो उसी में हमारा आज का टॉपिक था ये वाला कि यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इन नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर का यूज़ कैसे होता है आपका नर्सिंग में। ये आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ना, बस आप समझते रहिए। ऐसी कोई इसमें बात बड़ी वाली है नहीं कि आपके समझ में आए। Prime responsibility of the nursing is provide evidence, efficient and competent nursing care to the individual, family and community। देखिए इसमें कहा कि जो नर्स होता है उसके सबसे पहला प्राइम जो मुख्य फंक्शन होता है वो ये होता है कि या तो वो किसी एक इंडिविजुअल को केयर दे, या कम्युनिटी में अगर वो सर्विस कर रहा है तो कम्युनिटी को दे, या किसी फैमिली में वो सर्विस कर रहा है या किसी फैमिली को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फैमिली को। यानी कि सबसे पहले आपको किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी होती है और कम्युनिटी भी होती है। और जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हो वो सर्विस किस तरह की होती है? वो सर्विस आपकी एडवांस होती है, एफिशिएंट होती है, ठीक है। और आप जो इस तरह की केयर प्रोवाइड कर रहे हो आप उसमें कॉम्पिटेंट होने चाहिए। तो यानी कि एडवांस केयर की भी यहाँ ये बात कर रहा है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एडवांस केयर की भी बात कर रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित। अब आगे देखिए, एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज द ओपनिंग न्यू एवेन्यू लाइक मोबाइल नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस, स्कूल हेल्थ सर्विस एटसेट्रा। इन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। जैसे मोबाइल नर्सिंग सर्विसेज किसी को आप प्रोवाइड कर सकते हो, मिलिट्री में नर्सिंग सर्विस दे सकते हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ ये आप स्कूल में बहुत सारी सर्विसेज नर्सिंग से संबंधित दे सकते हो। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे आपके रोजगार, वैसे वैसे ऑक्यूपेशन, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है नर्सिंग वालों को, ये यहाँ इन्होंने कहा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या करें ये, दैट डिमांड एक्स्ट्रा स्किल। इसके लिए आपको थोड़ी स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नर्सिंग फील्ड में जाते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को गेन करने के लिए और उसका यूज़ करने के लिए आपको स्किल होना जरूरी है। फिर आगे देखिए, यूज ऑफ द कंप्यूटर इज नाउ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ द पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, टेली मेडिसिन और टेली नर्सिंग। आप देखो इन्होंने क्या कहा कि जो कंप्यूटर का वाइडली यूज़ हो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका मेडिकल फील्ड में या नर्सिंग फील्ड में, आप बोल सकते हो नर्सिंग फील्ड में, वो किस तरीके से हो रहा है। एक तो हो रहा है आपका पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएमएस के रूप में, दूसरा है टेलीमेडिसिन और तीसरा है आपका टेली नर्सिंग। यानी कि अभी जो ये टॉपिक आपने पढ़ा यूजेस ऑफ द कंप्यूटर इन नर्सिंग प्रैक्टिस, वो यही है कि आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए और टेली नर्सिंग के लिए, ठीक है। ये आया आपको समझ में? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ देखिए, अब ये हमने बताया तीन आपको, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, टेलीमेडिसिन और टेली नर्सिंग। तो इसमें पहले पढ़ते हैं पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बस आप उसको समझते रहो। प्रेजेंटली ए ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम इज बीइंग यूज्ड टू मैनेज ऑल नीड ऑफ द हॉस्पिटल राइट फ्रॉम द एडमिशन टू द डिस्चार्ज एंड दिस सिस्टम इज नोन एज द पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यानी कि इसने क्या कहा, आपको एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा जो मैनेज करेगा जो सभी प्रकार की नीड जो हॉस्पिटल की हैं। अब वो नीड कहाँ से कहाँ तक है, आपकी एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक की सभी नीड ज़रूरतें जो हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आपका एक सिस्टम बनाया गया है जिसे बोलते हैं पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पीएमएस, और या बोलते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका नाम दूसरा वाला है, ठीक है। इट हैज़ डिक्रीज द लॉन्ग क्यूसेस ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल एंड द assisted the healthcare professional in maintaining record documents, finding timely, minimizing error, preventing duplicacy of the work, decreasing the workload, taking appropriate action and in the process of the decision making। अब देखिए हमने आपको बता दिया कि एक पीएमएस चीज़ है। पीएमएस का मतलब क्या है, एक ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है जो आपके एडमिशन से लेकर आपके डिस्चार्ज तक का पूरा काम संभालता है। और वो जो करता है, फिर आगे देखिए ये इसका हमने ये तो बता दिया कि डिस्चार्ज से लेके आपका एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक करेगा, लेकिन इसका बेसिक काम क्या है, जो पेशेंट और हॉस्पिटल की ज़रूरत है उनको कंप्लीट करेगा, और जो दूसरा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको असिस्ट करेगा, रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा और मिनिमाइज करेगा एरर को। आप कोई गलती ना करें, कोई एरर ना करें, कोई वर्क डुप्लीकेट ना करें, यानी कि आप एक वर्क को दो बार ना कर दें। और डिक्रीज करता है आपका वर्कलोड और एक्शंस, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उनको बेहतर करता है। यानी कि ये जो आपका पीएमएस है, ओवरऑल आप जब क्लिनिकल या हॉस्पिटल साइड वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ ओवरऑल आपको जो हेल्प करने का काम करता है पीएमएस, है ना, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये है।
ठीक है। सच सिस्टम आर डेवलप एज पर द गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड लेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको जो डेवलप करा गया है, डेवलप जो करा हुआ अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया है। ठीक है। पीएमएस प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी एज द डाटा इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा एंड अधेयर टू द पेशेंट सेफ्टी, इट इज मिनिमाइज द एरर कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल सिस्टम। अब ये जो इसका डाटा है उसको स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है, और जो आपकी पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखता है, और जो एरर्स वगैरह है उनको मिनिमाइज़ करता है। ये इसके बारे में है। ठीक है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लो। फिर आगे देखिए क्या लिख रहा है। पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम नॉट ओनली ऑफर ए पेपरलेस स्ट्रक्चर फॉर द मैनेजिंग द पेशेंट डाटा, बट इट इज आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द पेपरलेस ट्रांजेक्शन आल्सो विद ए रिमार्केबल सिस्टम ऑफ इंटरऑपरेटेबल दैट इन्हांस द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट केयर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द पेशेंट डाटा। देखो कितनी अच्छी चीज़ कही है इन्होंने। ये कह रहा है कि आपको पेपरलेस ये सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आप देखिए पेपर पे काम करते हैं तो एक तो पेपर का खर्चा आपका बढ़ जाता है, दूसरा टाइमिंग लगता है, बहुत सारी फाइलें मैनेज करनी पड़ती हैं, है ना। अब आपका एक कंप्यूटर है, उसमें सभी तरह के आपने डिवाइसेज या फोल्डर बना रखे हैं, उन्हीं के अंदर आपने अपना डाटा स्टोर कर रखा है ना, फॉर्मेट बना रखे हैं। ठीक है। और अगर आप फाइल वगैरह पर बनाएंगे तो फॉर्मेट आपको बार बार बनाना पड़ेगा, उसमें एक बार फॉर्मेट बनाया आपने हमेशा के लिए काम चल रहा है। तो ये यहाँ इन्होंने कहा। ठीक है। और पेपरलेस आपके ट्रांजेक्शन ये सब को ध्यान में रखता है। ठीक है। और पेशेंट की क्वालिटी को इन्हांस करता है थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द पेशेंट डाटा, यानी कि आपको पेशेंट का डाटा मिलता रहेगा, आप उसकी केयर बढ़ाते रहोगे। देखिए यहाँ सिंपल सी बात क्या है। अभी तक हम सिर्फ ये सोच रहे हैं, देखो ये नहीं सोचना कि जो आपका कंप्यूटर यूज़ होता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। यहाँ ये भी कह रहा है कि पेशेंट से वो डाटा रिसीव करेगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर पेशेंट की सेफ्टी को करेगा। जैसे मान लो किसी की हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको, है ना। या इसके अलावा वेंटिलेशन पे हैं आप, तो वहाँ भी देखते हो ना, वो कंप्यूटराइज वगैरह सारा सिस्टम होता है, तो वो आपको बहुत सारा डाटा प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप केयर प्रोवाइड करते हो। तो इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल हुआ ना, है ना। आप ओटी में है, ऑपरेशन थिएटर पे देखो कितने सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। वहाँ अगर किसी भी लेवल किसी भी चीज़ का या मेडिकेशन का या कोई भी आपका कम या डाउन होता है, अप या डिक्रीज होता है, तो वहाँ फिर वो एसेस करके आपको बताता है कंप्यूटर, तो फिर आप उसको मैनेज करते हो, है ना। बताने का मतलब वहाँ बहुत सारी साउंड होते हैं ना ओटी के, वो आपको अलर्ट करते हैं, उसके थ्रू फिर आप जो ना पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हो, डॉक्टर को आप इन्फॉर्म करते हो। तो ये सब इसमें बताया गया। मतलब आप नॉर्मली वही सोचो, वही समझो, वही दिमाग मिलाओ जो आप ओवरऑल जो हॉस्पिटल में कंप्यूटर देखते हैं। और वो कंप्यूटर आपका टेम्परेचर के थर्मामीटर से लेके ओटी वेंटिलेटर तक हो सकता है ना, ओटी तक हो सकता है ना, बीपी मीटर से हो सकता है, कुछ भी जो ओवरऑल आपके दिमाग में आ रहा कंप्यूटर से संबंधित वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। ये है, ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन से संबंधित। आया ना समझ में। ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसका, टेली मेडिसिन। अब देखिए टेली मेडिसिन क्या है, ये बहुत आजकल चला है टेली मेडिसिन जो है, आप इसको भी थोड़ा सा जान लो। देखिए इसमें लिख रहा है टेक्नोलॉजी हैज अनफोल्डेड वेरियस एरियाज ऑफ द हेल्थ सेक्टर एंड वन ऑफ देम इज टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ और या ई हेल्थ। देखिए इन्होंने कहा जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत क्षेत्र में अपने आप को लगाया है, लेकिन उसने जो हेल्थ सेक्टर है उसमें टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रदर्शित किया है। इसमें देखिए क्या करा, 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन द रूरल एरिया एंड 90% ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर एसेसिबल इन द अर्बन एरिया। ठीक है। देयरफॉर टू फुलफिल द गैप सर्विस लाइक द टेली हेल्थ कम इनटू द एग्जिस्टेंस। देखिए अब इसने क्या कहा, देखो हमारे जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, उसमें 70% जो पॉपुलेशन है वो तो गांव में रहती है। अब टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ वो शहरों में हुआ। अब जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं, या तो उन्हें शहर में जाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ मेडिकल के क्षेत्र में उनका लाभ उठाना पड़े, या फिर वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे लाई जाए। वहाँ पे लाएंगे तो वो या तो ग्रामीण वासी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या जो फैसिलिटीज़ वगैरह डॉक्टर को या उसके लिए इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ फिर हुआ क्या, यहाँ ना फिर हुआ ये कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, कंप्यूटर का सहारा लेके, शहर में बैठे बैठे, अर्बन क्षेत्र में बैठे बैठे डॉक्टर्स ने क्या करा, ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके सर्विसेज डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब ऐसा समझ में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शहरी क्षेत्र से टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। इसी को टेलीमेडिसिन या टेली हेल्थ या तुम्हारा ई हेल्थ बोलते हैं। ठीक है। फिर आगे आते हैं,
Telehealth is a broader term used for the health service provided by the healthcare professional to people who are unable to reach the hospital for any reason. जो भी people आपके हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हैं उनको प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू उनके घर पे ही आपका हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये आपका टेली हेल्थ है. उसके बाद है टेली नर्सिंग इज अ ब्रांच ऑफ द टेली हेल्थ एंड इज गोइंग टू बी डिस्कस लेटर इन द चैप्टर. ये कह रहा है टेली एक नर्सिंग भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. टेली हेल्थ हैज बिकम ए लाइसेंस बिटवीन द पीपल एंड नीड ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द प्रोफेशनल हु आर रेंडर इन द हेल्थ केयर सर्विसेज एट ए नॉमिनल कॉस्ट. ये कह रहा कि जिन पीपल्स को आपकी हेल्थ केयर की नीड है उनके लिए टेली हेल्थ जो है ना एक बहुत अच्छा सोर्स बन गया है और बहुत कॉस्टली, मतलब बहुत इजीली सस्ते दामों पर आपको वो मिल जाती है. ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया. फिर उसके बाद देखिए क्या कहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिकम द मीडियम फॉर द प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शन सेशन. वीडियो कॉन्फ्रेंस भी एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है कि आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हो डॉक्टर के साथ या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ और आपको हेल्थ सर्विस मिल जाएगी. टेलीमेडिसिन प्रूव्ड टू बी बोन फॉर पीपल वर्ल्ड वाइडली स्पेशली इन द पेंडेमिक सिचुएशन. हाँ देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी बात है. जब पेंडेमिक थी उस वक्त आप फिजिकली तो किसी डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस नहीं कर सकते थे, है ना, काउंसलिंग वगैरह या कुछ भी, मतलब आप इंटरेक्शन वगैरह नहीं कर सकते थे. तो ऐसे में क्या था, टेक्नोलॉजिकल टेलीमेडिसिन टेली हेल्थ या ई हेल्थ ने ही बहुत बड़ा हेल्प किया था जो आपका वर्ल्ड वाइडली, है ना. नेशनल टास्क फोर्स ऑन टेलीमेडिसिन 2005 गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेवल एम विच मीन्स मोबाइल टेलीमेडिसिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया टू द नियर बाई PSC CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर इम्प्लीमेंटेशन दिस कॉन्सेप्ट मोबाइल वैन्स हैव बीन स्टैब्लिश. अभी ये कहा कि नेशनल टास्क फोर्स जो है ना उसने एक कॉन्सेप्ट दिया एम वाला, लेवल एम वाला. उसमें होता क्या था, मोबाइल के थ्रू आपका टेलीमेडिसिन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, रूरल क्षेत्र में जो रहने वाले आपके वो थे लोग, उनको दिया जाता था. वो PSC CSC के आसपास जो लोग रहते थे उनको. अब मैं आपको थोड़ा सिंपली बताता हूँ. देखिए, BSc नर्सिंग के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है स्टेट लेवल का CHO का, है ना. अगर आप CHO क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सब सेंटर पे बैठते हैं जाके, है ना, जिसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते हैं, बल्कि अब उसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया है ना. इसके अलावा आपके आसपास PSC होता है, CSC होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है. उनमें होता क्या है, ये जो सब सेंटर होता है जिसपे CHO बैठता है या PSC होती है जिसमें MO बैठता है, ये लोग करते क्या हैं, जैसे मान लो सब सेंटर है, वहाँ पे जो कार्यरत होता है वो नर्सिंग स्टाफ होता है. अब नर्सिंग स्टाफ तो कोई डॉक्टर तो है नहीं, है ना. तो अब अगर मान लो उसके पास OPD में अगर कोई पेशेंट आया और उसको मान लीजिए उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है ना, रोग से संबंधित या जानकारी भी है, तो वो थोड़ा एक बार प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहता है तो क्या करेगा, एक ई संजीवनी आपका साइट होती है, ई संजीवनी पे जाएगा, लॉगिन करेगा और डॉक्टर को ऑनलाइन कॉल लगाएगा. कॉल लगा के उस पर जो पेशेंट होगा या तो उससे डायरेक्टली वो वर्बली बात करा देगा या खुद चैट के थ्रू बात कर लेगा, है ना, और फिर डिस्कशन करके जो मेडिसिन वगैरह है वो अपने पेशेंट को प्रोवाइड करेगा. ये है टेलीमेडिसिन. यानी कि CHO जो है उनका एक काम ये भी है कि वो टेलीमेडिसिन या ई जो आपकी वो है सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं. देखो मैंने आपको बता दिया, यानी कि कल को अगर आप CHO बनते हैं तो आपको टेलीमेडिसिन करनी पड़ेगी. अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ आपसे, अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि नर्सिंग की कोर वैल्यूज़ क्या है, ये आप बताइए, है ना. ठीक है, अब फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं. अब टेली नर्सिंग क्या है ये भी थोड़ा सा जान लो. टेली नर्सिंग इज ए इमर्जिंग प्रोफेशन एंड इज़ विटनेसिंग ए ग्रेट चेंज इन टर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी. यानी कि ये एक उभरता हुआ प्रोफेशन है टेली नर्सिंग, और ये बहुत बड़ा चेंज है नर्सिंग में, है ना. टेली नर्सिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो मेडिकल में इस चीज़ का. द यूज़ टेली नर्सिंग इज़ द यूज़ ऑफ द टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू रेंडर सर्विस. यानी कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें. ये है आपकी टेली नर्सिंग. ठीक है जी. अब आगे आप देखिए, ये थोड़ा सा people inhibiting at distance place. Patients are unable to communicate with the nursing profession while sitting at their place through the device like phone routers for internet access, webcam,